चिलबिल के पेड़ की चुड़ैल से प्रेम। एक बार की बात है, जब मैं करीब 17 साल का था, तब मेरे घर से कुछ दूर पे कई पेड़ का बगीचा था। उस बगीचे के बीच से रेलवे स्टेशन को एक ही रास्ता जाता था। उस बगीचे में एक विशाल चिलबिल का पेड़ था। लोगों को पता था कि उस पेड़ पर कई साल पहले एक लड़की ने फांसी लगाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि लड़की की आत्मा वहाँ पर आज भी भटकती है और मुक्ति को तरसती है और अपने प्रेमी का इंतज़ार करती है। लोगों का यह भी कहना था कि उससे कोई सच्चा प्यार करने वाला ही उसे मुक्त करा सकता है। वह लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। वहाँ कई लड़के गए, लेकिन कोई उस लड़की की सुंदरता को देखकर अपने आप को काबू में नहीं रख पाते थे। उस लड़की की तरफ हवस के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो वह लड़की चुड़ैल बनकर उनको जान से मार देती है। यह बात मुझे पता नहीं थी। मैं जब स्टेशन घूमने गया तो घूमते घूमते रात हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो हैरान हो गया। रात के करीब 8 बज रहे थे। उस स्टेशन पर कई लाइट जल रही थी, तो मैं तुरंत अपने घर की ओर लौट गया। तो उसी बगीचे से होकर जाना था। जैसे ही उस बगीचे से जा रहा था कि तभी वो चिलबिल का पेड़ दिखाई दिया, जहाँ एक लड़की फटे कपड़े पहने खड़ी थी और देखकर रो रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने अपना शर्ट उस लड़की को दे दिया और लड़की ने शर्ट पहन लिया। तब मैंने उसकी ओर देखकर पूछा कि आप इस हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? उस लड़की ने रोते हुए बोला कि कुछ लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे और मेरा कपड़ा भी फाड़ दिए थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान और इज्जत बचाकर यहाँ भाग आई। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? तो मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है और आपके घर में कौन कौन है? उस लड़की ने रोते हुए बोला कि मैं अनाथ हूँ और मेरा घर बगीचे से बाहर है। और लड़की ने मुझसे पूछा कि घर में कौन कौन है? तो मैं बोला, मेरी एक माँ और एक छोटी बहन है। और मैं उदास होकर बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। जब मैं छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मेरी माँ और मेरी छोटी बहन ही हैं। वह दोनों इसी तरह बातचीत करते करते उस लड़की के घर तक पहुँच गए थे। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी। मैं उस लड़की के घर कुछ देर तक रुक गया था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। जब बारिश वहीं रुकी तो मैं भीगते हुए निकला कि उस लड़की ने मुझे रोक लिया और बोली कि इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? आप मत जाइए। मैं बोला, मेरी माँ और बहन मेरा घर पर इंतज़ार कर रही हैं। उस लड़की ने बोला, आप यही रात बिता लीजिए। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। मैं भी वहीं रुक गया। मैंने कैसे कैसे कर अपनी रात बिताई। सुबह को जब मेरी नींद खुली तो मैं हैरान था। जो घर कल काफ़ी पुराना और सुंदर था और वो खंडहर हो चुका था। वहाँ चिलबिल के काफ़ी पेड़ थे और मुझे गांव वालों ने घेर रखा था और मुझसे पूछ रहे थे, तुम जिंदा कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ और मैं सोचा, यह गांव वाले क्या बोल रहे हैं। मैं उन लोगों से यह पूछने जा ही रहा था कि तभी एक तांत्रिक उस भीड़ से बाहर आया और मेरे ऊपर कुछ छिड़का तो मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ। तो यह देखकर तांत्रिक खुश होकर बोले कि हमें उस चिलबिल की चुड़ैल से मुक्ति मिल गई है। मैं यह सुनकर तांत्रिक से पूछा, क्या बाबा, क्या बात कर रहे हो? तो उस तांत्रिक ने बोला, तुम्हारी किस्मत उस ऊपर वाले ने लिखी है। मैं बोला, क्या मतलब बाबा? तो उन्होंने बोला, यह चिलबिल का पेड़ देख रहे हो? मैंने बोला, हाँ बाबा। तो बाबा बोले, बेटा, यह कोई पेड़ नहीं बल्कि गांव के लड़के और मर्द हैं जो उस चुड़ैल से नहीं बच पाए हैं। और मैं बोला, कल रात मैं यहीं था, पर यहाँ खंडहर नहीं था। यहाँ एक घर था और एक लड़की थी जो मुझे
कल उस स्टेशन के रास्ते वाले बगीचे में उस बड़े चिलबिल के पेड़ के पास बुरी हालत में मिली थी, जिसकी मैंने मदद की और उसे मैंने इसी घर में छोड़ा। लेकिन कल रात बारिश के वजह से मैं भी यहीं रुका था, और ना ही यह खंडहर था और ना यहाँ चिलबिल का पेड़ था। तब तांत्रिक बाबा ने बोला, मैं भी वही बताने जा रहा हूँ। कुछ साल पहले की बात है। इस घर में एक अनाथ लड़की रहती थी। वह काफ़ी सुंदर थी। वह एक दिन उसी बगीचे से गुजर रही थी कि तभी कुछ बदमाश आदमियों ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और उसका रेप करके उसको उसी हालत में वहीं छोड़ दिया। जब उस लड़की को होश आया तो उसने शर्मिंदगी के कारण चिलबिल पर रस्सी बांधकर फांसी लगाई और कसम खाई कि जब तक मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला और जिसके मन में हवस न हो वही मुझे मुक्त करा सकता है। और बाबा बोले, तुम वही आदमी व लड़के हो जिसके वजह से उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और मन ही मैंने भगवान को नमन किया और अपने घर की ओर लौट गया।